अब समय हो चला है प्रशांत सावंत सर को सर्व करने का। प्रशांत सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सिमरन, गुड आफ्टरनून। सर, आज आप बहुत ज्यादा लेट हो गए, तो आप फटाफट अपनी अपडेट दीजिए, फिर दर्शकों को जी सवाल सिमरन, दो चीजें थी। एक तो इंटरनेट इश्यू मुझे लैपटॉप पे आ रहा था और काफी सारी पोजीशंस आज है, तो बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। ठीक है, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सिमरन, फर्स्ट अपडेट होगी टाटा स्टील। अगर आपको याद है, यहाँ पे मैंने कहा था इस जोन में कि जब ये अराउंड जी बिल्कुल यहाँ पे जब वो अराउंड 1240 चल रहा था कि मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द 1300 क्रॉस करेगा और 1300 क्रॉस करने पे ये बहुत स्पीड पकड़ेगा। 1300 इसने यहाँ क्रॉस किया था, आज ये स्ट्रेट 1370, यानी एक फ्रंट लाइनर स्टॉक 6% इन 1 डे, और वो भी इन अ वीक मार्केट। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसमें जो भी लोग बने हुए बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। आप अगर चाहे तो 20-25% बुक करके बाकी इस गैप को यूज करो और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखो। मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है सर। सर, एक बार मैं आपका वेलकम करा देती हूँ। हमारे व्यूअर्स देखिए कैसे आपका वेलकम करते हैं। तो उन्होंने लिखा है प्रशांत सर वेलकम बाय स्टार पेपर्स एंड जस्ट एक बार वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रशांत सर वेलकम बाय स्टार पेपर्स ऑसम अप बाय 7%। एंड एक हमारे दूसरे व्यूअर ने लिखा है प्रशांत सर ग्रेट लेवल्स ऑन बॉम्बे डाइम ऑलमोस्ट 15% मूव टुडे फ्रॉम लोअर लेवल्स। दोनों के लिए सर आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। सिमरन थैंक यू। मैंने, अगर आपको याद है, मैंने आज सुबह के शो में कहा था आपके पास स्टार पेपर ना हो तो आप अभी ले लो। ये लेवल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल। और ये जी तो ये गैप और यहाँ से ऑलमोस्ट 10-12% की मूव एक ही दिन में आ चुकी है। अब इसमें से बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। ये वॉल्यूम थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज वॉल्यूम आता तो और अच्छा लगता, बट मुझे लग रहा है वॉल्यूम पिकअप हो जाएंगे। पिछले 6-7 दिनों से अच्छे ही है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब ऐसा कोई टावर बीच में बना हुआ रहता है तो बाकी सारे वॉल्यूम छोटे लगने लगते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ कंपैरिजन बिटवीन टू नियर बाय वॉल्यूम्स, दैट्स व्हाई वो कम लग रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये डेफिनेटली एवरेज के नजदीक होता। तो बने रहेंगे और अच्छा लग रहा है मुझे। जो मेरे इनिशियल टारगेट्स है उसी की तरफ ये जा रहा है। नेक्स्ट स्टॉक होगा एप्टेक। तो ये स्टॉक मैंने 230-240 लेवल्स के आसपास से किसी जोन में सजेस्ट किया था। इसका आज हाई बन चुका है 285। मैंने इसका टारगेट दिया हुआ है जो काफी लोगों के लिए शॉकिंग था, 520-490 के रेंज में, और मैंने कहा है 240-220 के बीच तक बाय कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 160। ये मैंने ट्रेड दी हुई थी। मैं इस चीज को बिल्कुल होल्ड करके रखूंगा और मैं अभी सिर्फ जो मेरा 160 का स्टॉप लॉस था उसको 195 पे लाऊंगा। तो 220 से लेके 240 में मेरी बाइंग है, 190-95 मेरा स्टॉप लॉस है। मैं अब इसके बिल्कुल छिड़काई नहीं करूंगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए चलेगा, बट ये मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मुझे इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल लग रहा है, इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। डेफिनेटली सर, मकैट की बेसिस पे देखें या ना आपके चार्ज जस्टिफाई कर रहे हैं। काफी शानदार मूव जो दी है सर के ये स्टॉक ने। आपने बताया सर ने कि अभी उन्होंने 232 के आसपास रेकमेंड किया था एंड 278 विद इन नो टाइम काफी अच्छे लेवल्स पे आके गिरा है एंड आके एक्चुअली पहुंचा है, गिरा नहीं है। लेकिन आपको अभी फिलहाल इसके और आगे जाना है, तो हम तो यही करेंगे कि अभी तक अटका हुआ है, आगे और जाने की इसमें कैपेसिटी है। 195 का आप लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, आप इसमें बने रह सकते हैं। एप्टेक ये सर की एक रिकमेंडेशन थी जिसके ऊपर उन्होंने अपडेट दिया। जी सर, आगे की आपकी अपडेट प्लीज। सिमरन, नेक्स्ट स्टॉक था वेल्सपन इंडस्ट्रीज, जो हमने इस जोन में यानी 120-21 में लिया हुआ था। आज ये डे हाई पे है और ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन तो ब्रेकआउट हुआ ही था। मेरे हिसाब से ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छे से जा रहा है। ये यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिक करना चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम जो बढ़ रहा है और जिस तरह से इसमें एक बिल्कुल, अगर आप ये देखो, ये स्टॉक बहुत अलग लेवल पे चलना चाहिए। मुझे लग रहा है ये जो डेप्थ है 119, अब मैं इतनी ही लूंगा 50, मतलब आप 50-60 रुपए, 200 का टारगेट इसमें बहुत जल्दी दिखना चाहिए। बिल्कुल इसमें बने रहेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं अपडेट कर दूंगा स्टॉप लॉस ऊपर आने के लिए। तब तक बिल्कुल बने रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, 200 रुपए तक का टारगेट है। चार्ट क्या बेहतरीन आप मूव दिखा रहे हैं यहाँ पे सर। आपने पहले जो भी चार्ट लगाया था शायद
15 या 20 मिनट्स का था, वो काफी अच्छे से दिखा रहा था कि कितने जी वो शानदार मंथली चार्ट था। जी मंथली चार्ज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जब से ये शेयर हमारे यहाँ पे रेकमेंड किया गया है सर ने, तब से लेकर ये काफी अच्छा चला है। आपको सर भी कहा करते थे ना कि आप जब बोलते हैं तब भी शेयर चलता है, तो ये सर के साथ कोई डीलिंग है कि जब सर शेयर रेकमेंड करते हैं उसके बाद उसमें एक मूव आना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी बात है हमारी। जी डिम्पी जी हमेशा हिंट देते थे मुझे कि स्ट्रांग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उनके शब्दों से मैं पकड़ लेता था और उसी तरह से फिर हम उसमें पोजीशन बना लेते थे। डेफिनेटली सर, उनका काउंटर क्वेश्चन करने का तरीका अलग था। अब हम फिलहाल आपकी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं व्यूअर्स की, तो दैट्स इट, हमारा काम इतना ही है। उनकी बात आप वही जाने, हम जी नहीं जाने। जी ठीक है सर। जी सर, आप बता दीजिए। नेक्स्ट स्टॉक में 2 स्टॉक्स मेरे रडार में है। एक स्टॉक मुझे लग रहा है डेफिनेटली जो एक स्ट्रेटेजी होती है बीटीएसटी का हो या थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लेना चाहिए, वो स्टॉक होगा बर्गर किंग। 184 185 चल रहा है। एक ये स्टॉक अभी आप लेके जाइए, स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी बहुत कल के लिए छोटी ट्रेड, मुझे लग रहा है 2-3 दिनों में ये 8-10 रुपए यानी 5-6% दे सकता है। सुबह सुबह इसका डिसीजन ले लेंगे हम, इसमें एक अच्छा खासा मूव आ जाए तो बुक कर लेंगे। बीटीएससी ट्रेड जिसे कहते हैं, छोटी सी मूव होती है, क्वांटिटी बड़ी करते हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक है मेरे रडार पे जो मैंने आपको दिया हुआ है बिल्कुल एज यूजुअल लोअर लेवल्स पे, वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आपको याद है मैंने आपको बिल्कुल इस जोन में दिया हुआ है। 661 उसकी प्राइस थी जब मैंने कहा था, अभी ये 686 687 हुआ है। ये स्टॉक 689, आप राउंड नंबर पकड़ो, 690 अगर कल क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक सिंगल हैंडेड, जैसे मैंने कहा था, बैंक निफ्टी को अलग लेवल में लेके जा सकता है। जी, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आप काफी ज्यादा बुलिश थे, एंड एक काउंटर आपके लिए हो गया आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा आपका हो गया बीटीएसटी का काउंटर बर्गर किंग। बाय टुडे सेल टुमारो वाली स्ट्रैटेजी आपको इसमें यूज करके जानी है। थोड़ी सी क्वांटिटी आप अगर अभी एक्यूमुलेट कर लेंगे तो फिर कल आपको जैसे सेल करना है, क्या करना है, वो सर से हम एक बार बात कर लेंगे, लेकिन आज आपको बाय करके जाना है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा सर। सॉरी इंटरप्ट, नेक्स्ट होगा, मैंने कहा था कि अगर निफ्टी एक क्रैशिंग टाइम में, जब क्रैश होता है तब आपकी पेशेंस और आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। उस टाइम पे मैंने कहा था अगर निफ्टी, उस टाइम निफ्टी चल रही थी 15,540 या कुछ, आज का जो लो बना था 510 बना था, 540 चल रही थी। मैंने कहा था अगर ये 640 के ऊपर 1 घंटा स्पेंड करे तो ये बहुत स्ट्रांगली बाउंस होगी। तो मैं आवरली चार्ट पे जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये 640 के ऊपर आया और यहाँ इसने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छे से आकर इधर क्लोज हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छा लेवल है। और जैसा मैंने कहा था कि ये जो जोन है, ये इसके ऊपर अगर ये कल चली जाए, यानी 15,880 15,890 के ऊपर आफ्टरनून में, तो ये शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी आ सकती है। तो शायद बुल बहुत स्ट्रांगली एंटर होंगे, अभी भी हो चुके हैं। आपको वॉल्यूम दिख रहा है, हैमर दिख रहा है, सारे ये सपोर्ट तोड़ चुके हैं, मतलब काफी लोग शॉर्ट होंगे, वो अटक गए हैं। मुझे लग रहा है कल की एक्सपायरी बहुत अच्छी होगी। ठीक है सर, काफी सारे कमेंट्स एक्चुअली ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लिए। सर की बोली बंदूक की गोली, ये काफी अच्छे से, ये बॉम्बे वाले होंगे पक्का, हमारे साइड की ऐसे बोलते हैं। तो काफी सारे अच्छे कॉल्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड ये भी आपके लिए निफ्टी का एक अच्छे से आपने सर ने व्यू पॉइंट दे दिया। इसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो एक बार को नजर बना के रख सकते हैं। जी सर, आगे का आप सिमरन, बस कुछ एक स्टॉक रडार में है जो सुबह ही हमने बात की थी, फिलहाल तो नहीं आया, बट आपको मैंने कहा था ये 1440 के ऊपर जाए और क्लोज दे। कल दोपहर को मिलता है तो अगस्त के लिए ट्रेड करेंगे, बट इस पे डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। इसने सारे पेशेंस तोड़ के ये जो मूव दिए, इसमें काफी लोग निकल चुके होंगे। अब डेफिनेटली एक बड़ी मूव आनी चाहिए, और मुझे जितना समझ रहा है, ये मैं जस्ट एक नजर डाल के देख सकता हूँ कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये 78% हो चुकी होगी, जो कि एक लास्ट लेवल होता है। ये टूटे तो डेफिनेटली ट्रेंड चेंज होगी, जो कि मुझे नहीं लग रहा है इस मंथ होगी। तो फिलहाल मुझे लग रहा है ये 1440-45 के ऊपर अगर कल जाए क्लोजिंग बेसिस, यानी 3 बजे के बाद, तो इसमें हम डेफिनेटली कैश में पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, कल के लिए आप एक बार एचडीएफसी बैंक को अपने रडार पे रखिए, एंड फिर एक बार इसमें पोजीशंस बनाने के बारे में सोच सकते हैं सर। अब समय बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे 2 ही सवाल ले पाऊंगी। सर एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, वो रहेगा हिंद कॉपर के ऊपर। एक्चुअली सुबह इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, इसको छोड़ देते हैं।
जी, एक सर एचपीएल इलेक्ट्रिकल्स आप बता दीजिए, एंड दूसरा मेरा आपसे एक रियल एस्टेट का काउंटर रहेगा। पहले एचपीएल ये बता दीजिए। ये 80 रुपीज वाला। जी सर, एचपीएल इलेक्ट्रिकल्स। जी सिमरन, ये आपको 75 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना होगा। थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है, बट सिर्फ एक ही चीज है कि वॉल्यूम नहीं है जब सेलिंग हुई है, तो इसीलिए मैं बना रहूंगा 75, थोड़ा नीचे 74 का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। ठीक है, एक बार 74 का आप लगा दीजिए स्टॉप लॉस। एंड सर मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा वोल्टाम क्यों? कौन सा होगा? वोल्टाम सर, वोल्टाम, वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स। सिमरन, ये स्टॉक की हिस्ट्री रह चुकी है। ये स्टॉक जब पिकअप होता है, आप कभी भी देख लो, किसी भी साल में देख लो, 2016 से ये स्टॉक जब पिकअप होता है, ये 1020 है, ये 25% मुंह तुरंत देता है। यहाँ पे भी आप देख लो 1200 से लेके 1450 1500, यहाँ से भी सेम चीज हुई है, अभी भी ये पिकअप हुआ है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। पैटर्न्स हमेशा स्टॉक पे रिपीट होते हैं। स्टॉक क्या कर रहा है आपको पता होना चाहिए, कंपनी क्या कर रही है पता नहीं हो तो भी चल सकता है, प्राइस क्या कर रही है पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है इसको आप 1465 1470 के स्टॉप लॉस से बने रहो, काफी चांसेस है ये एक न्यू हाई आपको दे देगा। ठीक है सर, एक लास्ट काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे कर लेती हूँ। ये रहेगा टाटा कॉफी के ऊपर, आज 10% नीचे, नए इन्वेस्टर्स को जाना चाहते हैं वो चले जाए? सिमरन, ये 214 के नीचे क्लोज हो रहा है। आज वेट करते हैं, अगर कल ये 216 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप आ सकते हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने समय दिया हमें। ये सर का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है जहाँ पे इनकी पर्सनल होल्डिंग्स कुछ नहीं है, क्लाइंट्स की होल्डिंग्स हो सकती है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास कुछ नहीं है, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से काफी सारी चीजें हमें बताते हैं। सर कल हम थोड़ा सा आपसे एक्सटेंडेड समय मांगेंगे, कल आप पानी की बोतल अपने पास रखिएगा, हम काफी सारे सवाल सिमरन कल एक्सपायरी होगी, काफी सारे पोजीशंस होंगे, तो हम क्विकली सवाल ले लेंगे सुबह। चलेगा, आप एक बार अपनी सारी फ्री होके आइएगा, 1 घंटा आप हमें दे दीजिएगा प्लीज, आप 1 घंटा करके चलिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, कल सुबह जल्द से जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थी आज की ट्रेड्स, काफी सारे सेशन हुआ, इंटरेस्टिंग सेशन हुआ, जवाब भी आपको आई होप बहुत सारे मिल रहे होंगे। कल के सेशन में जल्दी जुड़ जाइएगा, एक्सपायरी का समय है, मैं भूल नहीं रही हूँ 1640 की एलटी की कॉल मैं सर के आती सबसे पहले ले लूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के लिए नमस्कार।